Good morning, student. Today I am going to discuss with you chapter 12, areas related to circle. Now we are going to start new chapter. Okay, so in this chapter we will see some basic question related to circle. So first of all we come to know the meaning of circumference, area of circle. Okay, so we know that the total distance of this circular part is called perimeter. So in most of the figure like this one, the distance covered by 4 line segment is called perimeter. But when we talk about the perimeter of a circle, we can't say इसको like perimeter, we say circumference, circular circumference, है ना, circular है, that's why circumference of the circle. When we talk about this circular line, we called it circumference. What about area? Area is the region which occupied this circle, means inside the circle. ये जो जितना भी हम देख रहे हैं ये सारा क्या है, हमारा एरिया. जो ये बाउंड्री लाइन आपको नज़र आ रही है ये क्या आपकी सर्कमफ्रेंस, एंड जो इस बाउंड्री लाइन के इनसाइड जितना भी रीजन आपको नज़र आ रहा है ये आपका क्या है, एरिया. ओके, सो आपसे बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो कि 2πr होती है, एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल. रेडियस आपको गिवन होती है, तो एरिया ऑफ द सर्कल जब भी आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या पुट करना, πr². r इज रेडियस ऑफ द सर्कल. सम टाइम आपको डायमीटर गिवन होता है, देन रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. आपको अच्छे से पता है ये बातें, ठीक है. सो फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे, द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. आपके पास 2 सर्कल है, फर्स्ट वन है उसका रेडियस 19 है, एंड जो सेकंड वन आपका सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल. क्या कहा जा रहा है, जब हम इन 2 सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम करते हैं तो हमारे पास एक नए सर्कल की सर्कमफ्रेंस आती है. वो सर्कमफ्रेंस क्या है, इन 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी. ये क्वेश्चन में कह रहा है. जब बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास 2 सर्कल है और जब आप इन 2 सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस को ऐड कर देते हो तो आपके पास एक न्यू सर्कल बन जाता है. इस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो फटाफट क्वेश्चन करते हैं. क्या हो जाएगा, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल बी r1 एंड r2. ऐसे लिख सकते हैं हम. सो क्या हो जाएगा, हमें पता है जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है भाई, दैट इज 2πr. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 2πr1 प्लस 2πr2 इजिकल टू क्या होना चाहिए, 2π कैपिटल आर. क्योंकि जो थर्ड वन हमारा सर्कल आने वाला है जो इनके सम से बनती है उसका क्या हो जाएगा, हम कैपिटल आर लेके चल रहे हैं. आप लिख भी सकते हो, लेट आर बी द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल. ओके, इस वे में आप लिख भी सकते हो. सो क्या हो जाएगा, 2π देखो कॉमन है तो 2π कॉमन निकाल लेते हैं, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2πr. हाँ जी, 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा. क्या बचेगा आपके पास, r1 दैट इज 19 सेंटीमीटर. 19 प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r, दैट मीन्स 9 9 18 1 और 1 2 मीन्स 28 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द कैपिटल radius. Not capital radius means large radius, large circle. Okay, so now come to the question number second.
In question number 2, the radii of the two circle are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of the two circle. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था. वहाँ पे सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है. दैट मीन्स वही कहा जा रहा है कि आपके पास टू सर्कल है. जब आप इनका एरिया फाइंड आउट करते हो तो एक लार्ज सर्कल जो आप इनकी एरिया के इक्वल एक सर्कल आपका बनता है, जिसका जस्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास टू सर्कल है और जब आप इसका एरिया निकालते हो और सेकंड सर्कल का एरिया निकालते हो, दोनों को प्लस करते हैं तो कोई थर्ड सर्कल है जो इन दोनों के सम के इक्वल है. ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली इतना ही कहा जा रहा है. सो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपको रेडियस गिवन है तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना दिया है भाई, 8 सेंटीमीटर, जिसको आप R1 कह सकते हो. देन रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, जिसको आप R2 कह सकते हो. देन लेट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल बी कितना हो जाएगा, कैपिटल R की फॉर्म में हम कर रहे हैं. देन क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो इसको कंप्लीट को एरिया निकालना है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल. ठीक है, हाँ जी, क्या हो जाएगा करेंगे. एरिया क्या होता है, πr1 स्क्वेयर प्लस πr2 स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, πr स्क्वेयर. ओके, सो यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते हैं. दैट मीन्स R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वेयर इज इक्वल टू πr स्क्वेयर. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास R1 क्या था, आपके पास 8. दैट मीन्स 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36. सो क्या आ जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. अब आपको तो सिर्फ R चाहिए, R स्क्वायर थोड़ी चाहिए. सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 100 हो जाएगा. दैट मीन्स 10 इंटू 10, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R. आई होप आपको ये बहुत के बहुत क्वेश्चन समझ में आए होंगे. क्वेश्चन काफ़ी इजी थे. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.